Okay, so assalamualaikum and what's up guys, hope you all in good of your spirits. So guys, our next topic is congestive cardiac failure. ठीक है, congestive cardiac failure में आपको पता है कि हार्ट जो है इट इज़ अनेबल टू मीट द सर्कुलेटरी एंड द मेटाबॉलिक नीड्स ऑफ द बॉडी. ठीक है, इसमें हार्ट जो है बेसिकली इट इज़ अनएबल टू मेंटेन द पेरिफेरल परफ्यूजन डिस्पाइट द नॉर्मल फिलिंग प्रेशर. ठीक है, अब हमारे पास ना दो टाइप्स के हार्ट कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर्स होते हैं. एक होता है कंपनसेटेड कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज़ डीकम्पनसेटेड कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर. ठीक है, डीकम्पनसेटेड कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर. अब जो आपके पास कंपनसेटेड कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर है ना, इसमें आपके पास जो वेंट्रिकल्स हैं दे डायलेट. ठीक है, ताकि दे आर एबल टू मेंटेन द कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल एट अ रेंज दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द बॉडी. ठीक है, और वो किस तरह से ये कंपनसेटेड कार्डियक फेलियर को ये डायलेटेड वेंट्रिकल्स बेसिकली मैनेज कर रहे होते हैं बाय रिलीजिंग कैटेकोलामीन्स. ठीक है, कैटेकोलामीन्स के रिलीज से जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्टिलिटी है ना ऑफ द हार्ट, ठीक है, वो बढ़ जाती है. सो कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है वो आपके पास हार्ट की बाय द रिलीज ऑफ कैटेकोलामीन्स इन केस ऑफ कंपनसेटेड कार्डियक फेलियर जो है वो आपके पास नज़र आती है. सो देयर इज़ एन इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्टिलिटी बाय पॉजिटिव आइनोट्रोपिक अफेक्ट. ठीक है, सो ये आपने याद रखना है दैट इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्टिलिटी इज़ बाय पॉजिटिव आइनोट्रोपिक अफेक्ट. ठीक है, एंड हमारे पास जो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्टिलिटी जब इंक्रीज़ होगी तो आपके पास हार्ट रेट भी इंक्रीज़ हो जाएगा. ठीक है, हार्ट रेट भी आपके पास इंक्रीज़ हो जाएगा. इसका क्या मतलब है कि आपके पास अब पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट भी यहाँ पे देखने को मिलेगा. पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट भी यहाँ पे आपको नज़र आएगा. ठीक है, देन आप इसमें देख सकते हैं कि जो वॉल्स है ना हार्ट की, उनमें आपको हाइपरट्रॉफी नज़र आती है. ठीक है, इसीलिए तो आपको जो वेंट्रिकल्स हैं वो डायलेटेड नज़र आते हैं. ठीक है, एंड दिस इज ड्यू टू एक्सेसिव लोड. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द कंपनसेटेड कार्डियक फेलियर. ठीक है, देन अगर डीकम्पनसेटेड कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर की बात करें तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि इसमें जो वेंट्रिकुलर डायलेशन है ना, इट नो लॉन्गर रिजल्ट्स इन इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी, बल्कि क्या होता है दैट इट लीड्स टू प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी. मतलब यहाँ पे जो वेंट्रिकल्स की डायलेशन है ना, उसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है अब वो डिक्रीज़ हो रही है. ठीक है, और हमारे पास एक कार्डियक आउटपुट में भी डिक्लाइन देखने को मिलता है इन केस ऑफ डीकम्पनसेटेड कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर. ठीक है, अब इसकी एटियोलॉजी की बात कर लेते हैं. सो हमारे पास कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर की क्या एटियोलॉजी है. सो कुछ फीटस की, नियोनेट्स या इन्फेंट्स की और चिल्ड्रन की डिफरेंट एटियोलॉजीज़ हैं, वो हम देख लेते हैं. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फीटस में. ठीक है, सो फीटस में आपके पास सुवेयर एनीमिया, जिसमें आपके पास हेमोलिसिस, फीटल मैटरनल ट्रांसफ्यूजन आ जाती है. इट कैन कॉज बेसिकली कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर. सो फीटस में हमारे पास क्या है, सुवेयर एनीमिया कैन बी द कॉज, सुवेयर एनीमिया, या आपके पास जो सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है, सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया कैन बी द कॉज. ठीक है, इसके अलावा आपके पास कंप्लीट हार्ट ब्लॉक कैन बी द कॉज, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक. सो ये था फीटस में. ठीक है, अब हम देख लेते हैं नियोनेट्स या इन्फेंट्स में. सो नियोनेट्स या इन्फेंट्स में आपके पास क्या है कि अगर तो उनमें फ्लूइड ओवरलोड बहुत ज़्यादा है, फ्लूइड ओवरलोड आपको नज़र आ रहा है. ठीक है, या उनमें आपको पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस या वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का कोई केस है, या अगेन सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया का कोई केस है. इसके अलावा अगर कोई मेटाबॉलिक कॉज है, ठीक है, या आपके पास कोई वायरल मायोकार्डाइटिस का केस है, वायरल मायोकार्डाइटिस का केस है, या फिर अगर आपके पास लेफ़्ट साइडेड ऑब्स्ट्रक्टिव लेजन्स हैं, लेफ़्ट साइडेड ऑब्स्ट्रक्टिव लेजन्स हैं, सो दीज ऑल कैन कॉज कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर इन नियोनेट्स और इन्फेंट्स. ठीक है, फिर हम चिल्ड्रंस में देख लेते हैं. सो चिल्ड्रंस में आपके पास
क्या एटियोलॉजी होती है? सो चिल्ड्रंस में रूमेटिक फीवर कैन कॉज कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो हाइपरटेंशन है, ठीक है, सो हाइपरटेंशन ड्यू टू ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बेसिकली, ठीक है, इट कैन कॉज कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, ठीक है। देन अगर कोई पेशेंट है अगेन वायरल मायोकार्डाइटिस का, जस्ट लाइक इन इन्फेंट्स आपने देखा, सो अगेन वायरल मायोकार्डाइटिस कैन बी अ कॉज इन चिल्ड्रन एज वेल, ठीक है। और आपके पास कोई कार्डियोमायोपैथी का केस है तो इट कैन ऑल्सो बी अ कॉज ऑफ कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर इन चिल्ड्रन। सो ये हमने सारी डिस्कस कर ली है एटियोलॉजी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसके क्लिनिकल फाइंडिंग्स। सो हमारे पास क्लिनिकल फाइंडिंग्स अब हम देख लेते हैं। अब जो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर का पेशेंट होगा ना, उसमें आपको टेकिपनिया देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो टेकिपनिया के साथ वो प्रेजेंट कर सकता है, टेकिकार्डिया के साथ वो प्रेजेंट करता है, ठीक है। इसके अलावा टेंडर हिपैटोमेगैली होगी, इट इज़ वेरी डायग्नोस्टिक फाइंडिंग। टेंडर हिपैटोमेगैली होगी जिसमें बेसिकली जो आपके पास लिवर है ना, इट इज़ नॉर्मली 2 सेंटीमीटर्स बिलो, मतलब इट इज़ पल्पेबल 2 सेंटीमीटर्स बिलो नॉर्मली, ठीक है। टेंडर हिपैटोमेगैली में लिवर कितना पल्पेबल होगा? इट वुड बी पल्पेबल 2 सेंटीमीटर्स बिलो द कोस्टल मार्जिन्स, ठीक है। एंड इट इज़ मोस्टली सीन इन द पेशेंट्स बिफोर 2 years ऑफ एज, ठीक है। सो 2 years ऑफ एज से कम के जो बच्चे हैं उनमें ये कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में टेंडर हिपैटोमेगैली स्पेसिफिकली देखने को मिल सकती है, जिसमें लिवर जो है इट इज़ 2 सेंटीमीटर्स बिलो द कोस्टल मार्जिन्स, ठीक है, एंड इट इज़ पल्पेबल देयर, ठीक है। फिर आपको बेसल क्रेप्ट्स सुनाई दे सकते हैं, ठीक है, वेरी करेक्टरिस्टिक, ठीक है। देन यहाँ पे JVP जो है वो इंक्रीज मिलता है, ठीक है। इसके अलावा डिपेंडेंट एडीमा आपको देखने को मिलता है, ठीक है, डिपेंडेंट एडीमा देखने को मिल सकता है। और ये जो एडीमा है ना, मोस्टली सिस्टेमिक एडीमा जो जितने भी होते हैं दे आर सीन इन द राइट साइडेड हार्ट फेलियर, ठीक है। उसमें आपके पास ये सिस्टेमिक एडीमा होता है, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे कार्डियोमेगैली भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास इन पेशेंट्स में स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही होगी, ठीक है, और थोपनिया आपको नज़र आएगा इनमें। एंड यहाँ पे इनकी ग्रोथ रिटार्डेड होगी, देयर वुड बी ग्रोथ फेलियर इन सच पेशेंट्स, ठीक है। इनकी ग्रोथ नॉर्मली नहीं हो पा रही होगी, ठीक है। और करेक्टरिस्टिकली अगर हम लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर की बात करें ना, तो इनिशियली उन पेशेंट्स में आपको पल्मोनरी एडीमा नज़र आता है, बट इवेंचुअली सिस्टेमिक एडीमा डेवलप हो जाता है, ठीक है। सो लेफ़्ट साइडेड जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं ना, शुरू में उनके पास सिस्टेमिक एडीमा होता है, लेकिन शुरू में उनके पास पल्मोनरी एडीमा होता है एंड इवेंचुअली वो सिस्टेमिक एडीमा भी उनमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास कोई इनके साथ इन फाइंडिंग्स के साथ साथ कोई वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की कोई फाइंडिंग नज़र आ रही है, लाइक उनमें पैनसिस्टोलिक मर्मर्स जो हैं वो सुनाई दे रहे हैं इन पेशेंट्स में, ठीक है, पैनसिस्टोलिक मर्मर सुनाई दे रहे हैं, तो आप किस तरह से कहेंगे कि अगर तो पेशेंट में ये वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का साइन भी आपको दिखाई दे रहा है, तो यू वुड से दैट कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर इज सेकेंडरी टू वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है। बट इफ़ देयर इज़ नो साइन ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, तो डायग्नोसिस सिर्फ आपके पास कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर का ही होगा, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट क्लिनिकल फाइंडिंग्स। अब हम डायग्नोसिस की बात कर लेते हैं कि हम किस तरह से इस केस को डायग्नोस करेंगे। सो डायग्नोसिस में आपके पास सबसे पहले चेस्ट एक्सरे आ जाता है, ठीक है। चेस्ट एक्सरे में आपको क्या नज़र आएगा? कार्डियोमेगैली जो हमने पहले भी बात की, ठीक है। सो वो आपको बेसिकली चेस्ट एक्सरे पे नज़र आएगी, ठीक है। कार्डियोमेगैली सीन ऑन चेस्ट एक्सरे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इंक्रीज्ड पल्मोनरी वेस्कुलैरिटी नज़र आएगी आपको, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द एटियोलॉजी ऑफ कार्डियक फेलियर। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक्यूट पल्मोनरी एडीमा भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, ऑन चेस्ट एक्सरे।
सो ये होगी चेस्ट एक्सरे की फाइंडिंग। अब हम देख लेते हैं ईसीजी पे आपको क्या नज़र आएगा। सो ईसीजी पे आपको यहाँ पे वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी नज़र आएगी, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था कि जितने भी कंपेंसेटेड एंड डीकम्पेंसेटेड कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर्स थे उनमें वेंट्रिकल्स डायलेट कर जाते हैं, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ कंपेंसेटेड हार्ट फेलियर हमने देखा था कि जब वेंट्रिकल्स डायलेट हो रहे थे तो हमारे पास जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी थी वो भी बढ़ रही थी। लेकिन डीकम्पेंसेटेड हार्ट फेलियर में ऐसा नहीं हो रहा था कि इवन आफ्टर द डायलेशन ऑफ वेंट्रिकल्स मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है वो प्रोग्रेसिव उसमें डिक्रीज़ नज़र आती है इन केस ऑफ डीकम्पेंसेटेड हार्ट फेलियर, ठीक है। और फिर कार्डियक आउटपुट भी ऑब्वियसली डिक्लाइन ही करता है इन डीकम्पेंसेटेड हार्ट फेलियर। सो आपके पास ईसीजी पे वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी नज़र आएगी, ठीक है। इसके अलावा आपके पास रिदम के अगर कोई डिसऑर्डर्स हैं तो वो पता चल सकते हैं, ठीक है, बाय ईसीजी, अगर ऐसे पेशेंट में कोई रिदम के डिसऑर्डर्स हैं। और हमारे पास लो वोल्टेज क्यूआरएस विद डिफ्यूज एसटी एलिवेशन भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लो वोल्टेज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स विद एसटी एलिवेशन भी देखने को मिल सकता है और ये सजेस्ट करता है बेसिकली मायोकार्डियल इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ या कोई पेरिकार्डाइटिस को, ठीक है। सो ये हो गई ईसीजी की फाइंडिंग्स और चेस्ट एक्सरे की फाइंडिंग्स हमने देख ली दोनों की। अब हम देख लेते हैं एबीजीज़ पे हमें क्या नज़र आएगा। सो एबीजीज़ पे आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस का पता चल सकता है, ठीक है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस का पता चलेगा, ठीक है। इससे आप हाइपोक्सिया को असेस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और ये सारी चीज़ें भी पता चल सकती हैं, ठीक है। देन आप करवा लेंगे इकोकार्डियोग्राम, ठीक है। यानी इकोकार्डियोग्राफी पे जो आपके पास इकोकार्डियोग्राम आएगा उससे आप कॉज को जो है वो असेस कर सकेंगे। कॉजेज़ कैन बी असेस्ड, ठीक है। लाइक वेंट्रिकुलर फंक्शन वॉल्व्स जो हैं उनको आप असेस कर सकते हैं बाय इकोकार्डियोग्राम, ठीक है। उसके बाद फिर मैनेजमेंट आ जाती है। सो किस तरह से हम इस पेशेंट को मैनेज करेंगे। सो मैनेजमेंट किस तरह से होगी कि आप पेशेंट को सजेस्ट करेंगे कि वो कंप्लीट बेड रेस्ट करें, ठीक है। इसके अलावा वो प्रॉपर पोजीशन जो है 20 to 30 डिग्रीज़ की वो अटेन करे, ठीक है। बेसिकली ये जो प्रॉपर पोजीशन है ना ये आपके पास रिड्यूस कर रही होती है वीनस रिटर्न को, ठीक है। इसके अलावा आप उसको कहेंगे कि वो अपनी जो डेली कैलोरिक इनटेक है उसको बढ़ाए, ठीक है, उसको बढ़ाए। और आपके पास सॉल्ट जो है उसको अपनी डाइट से कम कर ले, ठीक है। ऑक्सीजन इनहेलेशन इस बंदे के लिए ज़रूरी होगी, ऐसे पेशेंट के लिए, ठीक है। ऐसे पेशेंट में बच्चों में जिनमें कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर का केस है तो उनको ऑक्सीजन आप देंगे। इसके अलावा डायूरेटिक्स देंगे, फुराज़िमाइड, और इसकी डोज होती है 1 mg per kg per day, ठीक है। सो डायूरेटिक्स भी आप देंगे एंड डिजॉक्सिन देंगे आप ऐसे पेशेंट्स में, ठीक है। और इट इज़ गिवन 1/3 स्टैट, देन 1/3 इज़ गिवन आफ्टर 8 hours एंड देन 1/3 इज़ गिवन आफ्टर 24 hours, ठीक है। ये डिजॉक्सिन की डोज हो गई। इसके अलावा आप एस इनहिबिटर्स भी देंगे, ठीक है, जिसमें कैप्टोप्रिल आ जाता है, ठीक है। अगर पेशेंट जो है वो शॉक में है तो फिर आपने डोपामीन या डोब्यूटामीन भी दे देनी है। डोपामीन या डोब्यूटामीन भी आप दे देंगे, ठीक है। और फाइनली फिर आप कॉजेज़ को जो है वो ट्रीट करेंगे। अच्छा, डिजॉक्सिन जो है ना ये बेसिकली आपके पास ड्रग ऑफ चॉइस है इस केस में, ठीक है। अच्छा, फिर आपने फाइनली क्या करना है, जितनी भी कॉजेज़ हैं तो आप उनको ट्रीट करेंगे। सो आप ट्रीट द कॉज करेंगे। लाइक एनीमिया है तो आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। इसके अलावा डायूरेटिक्स देंगे ताकि एक्सेसिव जो फ्लूइड ओवरलोड है उसको ट्रीट किया जा सके, ठीक है। फिर आप डिजॉक्सिन देंगे और आइनोट्रोपिक ड्रग्स दे सकते हैं, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स जिसमें डोपामीन एंड डोब्यूटामीन आ जाती है, ठीक है। एंड ये डोपामीन डोब्यूटामीन बेसिकली अगर पेशेंट शॉक में जा रहा होता है तब दी जाती है, ठीक है। सो आई होप आपको कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर वाला टॉपिक समझ आ गया।